हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राकेश त्रिपाठी और मैं आपका हार्दिक वेलकम और स्वागत करता हूँ TEFI में। और हम यहाँ आज पढ़ेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर फॉर क्लास 9 मैथमेटिक्स ICSE स्टूडेंट एंड CBSE स्टूडेंट एंड यूपी बोर्ड स्टूडेंट एंड अदर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट। हम यहाँ पर जो टॉपिक लाते हैं वो कॉमन होता है, जो आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड के लिए और इंडिया के बाहर जितने भी बोर्ड हैं उन सब के लिए ये यूजफुल होता है। आज का टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, फर्स्ट एक्सपोनेंट। व्हाट इज एक्सपोनेंट? एक्सपोनेंट मींस पावर। POWER। एक्सपोनेंट मींस पावर, घातांक, घात ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में आप जानते हैं नेचुरल नंबर्स भी आता है। रियल नंबर सेट कंटेन ऑल द सेट नेचुरल एक्सक्लूड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सब रियल नंबर हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, डेसिमल नंबर, सब रियल नंबर हैं। तो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का घातांक, रियल नंबर का एक्सपोनेंट, रियल नंबर का पावर। जैसे इफ वी सपोज a is a real number and n be a natural number or real number. If we suppose a is a number, real number, and n is a natural number, belong to n means natural number, then a power n, in this case a power n is the exponent of a real number a. This is called n is the exponent of a real number a. इसका मीन होता है पावर। हिंदी में इसे घात करते हैं, हिंदी में इसे घात करते हैं, घातांक भी करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन इंग्लिश एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मींस होता है पावर। पावर जो यहाँ से लगी रहती है, जैसे सी यहाँ लगी रहती है, जैसे ये देखिए है ना, इसके यहाँ से लगी हुई है, इसको बोलते हैं पावर। ऐसे लगी रहती है, इसको बोलते हैं पावर। हिंदी में बोलते हैं घात, घातांक, ठीक है। तो इफ a इज अ रियल नंबर, a इज अ रियल नंबर, रियल नंबर से को r से दिखाते हैं, a इज अ रियल नंबर, देन एंड n इज अ नेचुरल नंबर। Natural number भी real number है, real number is also a real number. Then a power n, then n is called the exponent of a, exponent of a. और इसको लिखेंगे कैसे? ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। यहाँ भी लिखेंगे कैसे? a power n का मीनिंग क्या है? मीन a multiply a multiply a multiply a multiply a dot 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 n। कहाँ तक? n यानी कि a को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है? a मल्टीप्लाई हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स। तो हो जाएगा a। अब अकॉर्डिंग टू दिस a का स्क्वायर मींस a मल्टीप्लाई a, क्यूब मींस a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, पावर 5 मींस a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, 1 2 3 4 5। तो n multiply means n terms, 2 multiply means 2, 3 multiply means 3 time, 5 means 5 time, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ चीजें हैं, उसे देखेंगे। तो एक्सपोनेंट समझ में आ गया। एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर, एक्सपोनेंट मींस पावर, घातांक, घात भी बोलते हैं। इस तरीके से जो सी पे लगा रहता है इसको हम बोलते हैं घात। और ये क्या है? इफ n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर आल्सो अ रियल नंबर, तो अगर इसके पे पावर लगे इसे बोलते हैं n इज अ एक्सपोनेंट ऑफ अ रियल नंबर a, ठीक है। और इस तरीके से इसको लिखते हैं। अब जैसे एक और सपोज कीजिए, अब जैसे a का अब जैसे 2 हो गया, वो 2 पावर 3 मींस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 टू द 4 टू द 8। तो ये लिखा कैसे जाएगा? ऐसे 3 पावर 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 जा 9।
इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। और ये मैं कंपटीशन पर्पस के लिए इसमें बताऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अब इसमें फटाफट देखते हैं, फटाफट फटाफट अब देखिए अब क्या आता है। इसकी नोट बना कर रखी गई। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल पर बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल तो बता ही दिया आपको। दूसरा देखिए, जैसे 3 पावर 2 ये एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर आल्सो इज रियल नंबर। इसकी पावर हो गई है 5, मींस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 1 2 3 4 5। ठीक आ गया। देखिए 3 5 पावर 4 मींस 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी जितनी एक्सपोनेंट रहेगा, जो पावर रहेगा, उतने टाइम इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिपीटेड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 4 पावर था 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पावर था 3.2 में, तो 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 3.2, दिस देखा जाता है। अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट एंड नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। देखिए इंटीग्रल इसलिए है क्योंकि पूरी पूरी घात है। जो होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, ये पूरा पूरा लिखा हुआ डेसिमल फॉर्म में ना हो, उसे इंटीग्रल बोलते हैं। आइए फटाफट पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। फिर आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, मैंने बताया था कि एक्सपोनेंट मींस होता है पावर, पी ओ डब्ल्यू ई आर। तो अब देखिए ये अब इसमें जो आता है, एक्सपोनेंट में जो आता है, एक होता है पॉजिटिव जी जी आर ए होता है, आई एन टी जी आर ए, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर पी ओ डब्ल्यू पावर। और एक होता है नेगेटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि जी पॉजिटिव, और एक होता है आपका नेगेटिव इंटीग्रल पावर, आई एन टी जी आर ए पावर पी ओ डब्ल्यू आर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, नेगेटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव का मींस क्या हो गया, 5 की पावर 2, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। 5 पावर -2, इसका मीनिंग हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर। जब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लगी रहेगी तब आपको क्या करना होगा, ऊपर ही रहेगा, और जब नेगेटिव इंटीग्रल पावर लग जाएगी तो अपॉन करके हो जाएगा। इफ वी फाइंड द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर देन मल्टीप्लाई एज अ न्यूमरेटर, and if we find negative integral power then multiply below side means denominator। तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, इसे बोलते हैं नेगेटिव इंटीग्रल पावर। देखते हैं फटाफट आगे, फटाफट देखते रहो, फटाफट देखते जाएंगे, फटाफट देखते जाएंगे। अब इसके बाद क्या आता है आपका, अब आपका लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट। तो पॉजिटिव समझ में आ गया, पॉजिटिव का मींस है जब ये पॉजिटिव लगा रहेगा, जैसे 5 पावर 2, नेगेटिव का मतलब 5 पावर -2, पॉजिटिव मतलब 3 पावर 4, यहाँ 3 पावर -4, यहाँ 4 पावर 2, 6 पावर -3। तो ये नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, जो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है, इस केस में 5 मल्टीप्लाई 5 होगा, इस केस में 1/5 मल्टीप्लाई 5 होगा, इस केस में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, इस केस में 1/3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, इस केस में 4 मल्टीप्लाई 4 होगा, इस केस में 1/6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 होगा, ठीक है। यही है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर और नेगेटिव इंटीग्रल पावर। चलिए आगे देखते हैं, पॉज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है, पॉज करके भी आप देख पाएंगे। आगे देखिए, नाउ लॉ ऑफ इंटीग्रल पावर।
लॉ ऑफ INTEGRA, ये टी है, इंटीग्रल पावर, लॉ ऑफ इंटीग्रल पावर, इसका क्या नियम होता है? लॉ ऑफ इंटीग्रल पावर यानी कि घातांक के नियम, हिंदी में बोलेंगे घातांक के नियम और इंग्लिश में बोलेंगे लॉ ऑफ इंटीग्रल पावर। व्हाट इज द लॉ ऑफ इंटीग्रल पावर? इसके कुछ लॉज हैं। फर्स्ट लॉ, इफ लॉ ऑफ इंटीग्रल पावर बताया काम किया, इसमें देखिए ये है a पावर n का मीन होता है a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई डॉट 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 n टर्म्स तक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये पहला लॉ है। दूसरा इफ, सेकंड लॉ, इफ m and n belong to natural number, if m and n as integer or natural number, सपोज कीजिए इंटीजर ही है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, फिर इंटीजर है, बोथ पॉजिटिव नेगेटिव, सो m n इंटीजर, इंटीजर को i से भी दिखाते हो और आप z से भी दिखाते हो, ठीक है, i से भी दिखाते हो z से भी दिखाते हो, तो z से भी दिखाते हैं या i से भी दिखाते हो, इससे भी दिखाते हो, इंटीजर है ये। if m n integer and a is a real number, then a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, यानी अगर बेस सेम हो, सेम रियल नंबर हो और उसके ऊपर दो इंटीजर्स यानी कि दो पावर लगे हुए हो, वो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है, इसे बोलते हैं एडिशन लॉ, एक्सपोनेंट एडिशन लॉ, एक्सपोनेंट एडिशन लॉ। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 दैट इक्वल टू 3 की पावर 6, जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा। देख लीजिए 3 3 9 मल्टीप्लाई 3 3 9 यानी 81, दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 1 9 9 8 72, ये हो गया। और इसको देखो अकेले कर लो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 27 3 जा 81 81, जब आप करेंगे 3 जा 220 3 and 3 जा 729 729 सेम रिजल्ट फाइंड होगा। अब आगे देखते हैं, फिर उसमें जैसे एक और भी देख लो, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे देखो जैसे ये दिया 5 पावर 5 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, ये क्या हो जाएगा 5 पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 यानी 5 पावर 6। यानी फर्स्ट वाला है if m n is an exponent of an integer number and the exponent of a real number a, m n exponent of a real number a, then a power n multiply a power n is equal to a power n plus n, यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो जाते हैं, एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ऐसे हो जाएगा। यहाँ समझाते चलूंगा, इसके बाद शॉर्ट में वीडियो रहेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। एक ये फाइंड हो गया आपका, सेकंड ये फाइंड हुआ a पावर m मल्टीप्लाई a पावर m इज इक्वल टू a पावर m प्लस n, ठीक है। अब थर्ड की बात आती है, थर्ड क्या होता है a की पावर m, ठीक है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर नहीं मल्टीप्लाई से डिवाइड होगा, डिवाइड a की पावर n, ठीक है। और जब सेम कंडीशन हो, ठीक है, सेम रियल नंबर पे यहाँ भी m एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर a एंड m बिलोंग टू I मींस m आर इंटीजर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। यहाँ क्या है m एंड n बिलोंग टू z या I इंटीजर में है, I लेकर चलो I दे सकते हो, या m इंटीजर है मींस m की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 इंटीजर है, m भी इंटीजर है, इसकी भी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, इंटीजर है। और एक क्या है रियल नंबर है, तो रियल नंबर में जानते हो रियल नंबर में जो होता है, रियल नंबर में क्या क्या आता है, रियल नंबर में आपका क्या आता है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, और इंटीजर भी आता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, रैशनल नंबर भी आता है, आपका रैशनल नंबर भी आता है,
जिसको आप पी बाई क्यू से दिखाते हो, पी बाई क्यू से, और इसको सेट में दिखाते हो क्यू से। क्योंकि रैशनल नंबर भी आता है इसमें स्क्वायर से दिखाते हो, तो इसमें रैशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सब कटेड होता है रियल नंबर में। तो ये कर रहे हैं इस कंडीशन में आप पाओगे a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर m माइनस m। मींस अगर इस तरीके से दिया हो 5 5 की पावर 2 डिवाइड बाय 5 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस 1, यानी कि ये हो जाएगा 5 की पावर 1, और दोनों का सेम रिजल्ट आएगा। देखो 5 पावर 2 और 5 पावर 1, 5 मल्टीप्लाई 5 और ये हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल, 5 आया। अब इसका देखो 5 की पावर 1 का मतलब क्या आता है 5, तो दोनों रिजल्ट क्या है, सेम है। तो वही कर रहे हैं a की पावर m, a रियल नंबर, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर m, तो पावर क्या होगी, सब्ट्रैक्ट कर जाएगी। if m and n exponent of a real number a, then we divide a power m divide by a power n, then we find a power m minus n, a power m minus n, a power m minus n। एक नंबर की बात बड़े आराम से समझिए। तो फिर फोर्थ रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी, ये फोर्थ यही है। फोर्थ रूट आपका क्या आता है, फोर्थ रूट यही आता है आपका ए पावर ए एंड बी आर रियल नंबर, ए एंड बी आर रियल नंबर, यानी रियल नंबर है ये, और इसके ऊपर अगर ये रूट लगा हुआ है तो ये क्या हो जाता है, तो हो जाता है ए की पावर रूट ए बी, दोनों को एक ही में करके लिख दिया जाएगा, दोनों को एक ही में करके लिख दिया जाएगा, दोनों को एक ही में करके लिख दिया जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। ये हो जाएगा रूट ए बी। सेम इसी तरीके से अगर ए की पावर ठीक है 1 अपॉन m और b की पावर, या ऐसे समझिए m और b की पावर भी m है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो a b की होल पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। a b की होल पावर क्या हो जाएगी, हम इस पे देखिए, इसमें आपने देखा तो ये सेम था, ये अलग अलग था, इसमें ये सेम है और ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये कई ब्रैकेट में आ जाएंगे। कैसे, ये देखो ऐसे 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 2, तो इसे आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 पावर 2, रिजल्ट सेम ही आएगा। देखो 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 36 हो गया, 44 हो जाएगा, 44 हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा 44। यहाँ पे करो कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 441, तो रिजल्ट क्या हो गया, सेम आ रहा है, ठीक है। तो a की पावर या मल्टीप्लाई b की पावर या है, तो आप इस दोनों बेस, इसको बेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। ये जो होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, b a s बेस, और इसको क्या बोलते हैं पावर, p u w l पावर और एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट, e x p u n e n t, p o n e n t, इसी इसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो दोनों बेस एक में करके उसको क्या करेंगे, एक पावर कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम आगे देखो फटाफट देखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज हो गई, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो a b की पावर m, और देखिए इसमें क्या बोलते हैं, वैसे ये अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि एक पीछे
है और भी जो भी इजी रूल होंगे वो सब रूल इसमें बता दिए जाएंगे, सारे रूल्स इसमें बताए जाएंगे। और देखो एक रूल और होता है, a की पावर m होल पावर m, अगर a की पावर m हो फिर इसके ऊपर भी पावर m हो तो a की पावर m मल्टीप्लाई m हो जाता है, a की पावर m मल्टीप्लाई m हो जाता है। ये हो गया आपका, ठीक है। देखिए ये एक्सपोनेंट है, ये बेस है, तो पता है हम लिख दिए है। फिर आगे देखते हैं, किसी भी पावर जीरो होगी, कोई भी पावर जीरो हो, कोई भी पावर जीरो हो, अगर किसी की पावर जीरो हो जाती है तो उसका रिजल्ट 1 आता है। a पावर जीरो रिजल्ट 1, 1 पावर जीरो रिजल्ट 1, b पावर जीरो रिजल्ट 1, c पावर जीरो रिजल्ट 1। इफ कुछ भी लिखा रहे इसकी पावर जीरो करने से तो 1 आ जाएगा, लेकिन इनफिनिटी की पावर जीरो कंट्राडिक्शन है, इस केस में जरूरी नहीं कि 1 आए, ठीक है, ये कंट्राडिक्शन है। जीरो की पावर जीरो, ये भी कंट्राडिक्शन है, ये भी कंट्राडिक्शन में आता है। तो ये जनरली बस यहाँ तक के लिए है, ठीक है। इसमें तो ये है आपका जीरो वाले। तो फर्स्ट आपने पढ़ा a पावर m मींस क्या है, a मल्टीप्लाई a टाइम्स a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस m, यानी कि बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग-अलग हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं। a पावर m डिवाइड बाय a पावर n, जब बेस सेम हो एक्सपोनेंट अलग-अलग हो और डिवाइड हो रहा हो तो एक्सपोनेंट क्या करता है, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, बेस डिफरेंस हो, एक्सपोनेंट 1 सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहा हो तो a into b का एक्सपोनेंट कितना हो जाता है, इसके प्रोडक्ट का भी एक्सपोनेंट m हो जाता है। a पावर m हो, a पावर m की पावर n हो तो ये a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है, और किसी की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, फटाफट देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करते हैं, कुछ टिपिकल क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ जो है अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आओ देखते हैं इसमें। और देखो इसमें एक केस और भी है, इसमें एक और भी केस है, अगर देखा जाए ध्यान से तो इसमें एक चीज और डिपेंड करता है, जैसे कि ये लिखा हुआ है a की पावर m ऑन a की पावर n, अगर m is greater than n है, m is greater than n है, तब क्या करेंगे, तब इसका जो रिजल्ट आएगा वो a की पावर m माइनस n आएगा, ठीक है। और अगर ये कब के लिए है, when m is greater than n, और कहीं n is greater than m हो गया, n is greater than m हो गया, n is greater than m, तब क्या हो जाएगा, तो a upon n upon a upon n की जो वैल्यू है a की पावर n माइनस m हो जाएगा, n माइनस m हो जाएगा आपका, ठीक है। इस केस में नहीं तो होगा तो यही आपका कुछ ये ऐसे आ जाएगा, a की पावर n माइनस m ऐसे आएगा। अब ये इस कंडीशन में आएगा, नीचे आ जाएगा, अभी जो ऊपर आ रहा तो नीचे आ जाएगा। और जब n के इक्वल हो जाए तब a की पावर m अपॉन a की पावर 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी अगर दोनों इक्वल हो गए तो, ठीक है। अब कल के देख लो, अगर a की पावर m के जगह पे n के जगह पे m रख दें 1 ही होगा, ठीक है। तो ये अगर the value of a power m upon a power n when n is greater than m, then find a power m minus m. If n is greater than m, then we find 1 upon a power m minus m, minus है। और if m is equal to 1, then a power m upon a power n is equal to 1, ठीक है। तो अगर ये ग्रेटर हो जाता है इससे तो a पावर m minus m फाइंड होगा, ये ग्रेटर हो जाता है m लेस देन हो जाता है n से, यानी n ग्रेटर देन m हो जाता है तो 1 अपॉन a पावर m माइनस n फाइंड होगा। और अगर a पावर m ऊपर a पावर m है तो ये 1 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर अपॉन 3 की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 पावर 2 माइनस 1, यानी कि 3 पावर 1 यानी कि 3। अगर ये 3 पावर होता है हमारा 5
अपॉन 3 या 3 पावर 2 ही होता, लेकिन ये 3 पावर 3 हो जाता तब ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको करोगे तो ये इसी तरीके से आएगा ना, 3 पावर 2 माइनस 3, इसका मतलब 3 पावर माइनस 1 यानी कि ये हो जाएगा 1/3। तो वही कहा गया है, वही यहाँ डायरेक्ट कहा था कि यहाँ पे अगर ये ग्रेटर हो तो इसको 1/3 पावर m माइनस m कीजिए, यानी कि 2 माइनस 3 कीजिए यहाँ पे। अच्छा नहीं, एक चीज और भी है, जहाँ पे n माइनस m करना पड़ेगा तुम्हें, तो n माइनस m करना पड़ेगा, लेकिन नीचे, तो यहाँ से नीचे करोगे तो डायरेक्ट कर दो 3 माइनस 2 यानी 1/3 आ गया, ये आ जाएगा। दूसरा, अगर 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 दोनों है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि m इक्वल टू 1 हो जाएगा सबके लिए। अब देखते हैं इसमें आगे, इरेज कर देते हैं इसे, ठीक है। यानी अगर ये ग्रेटर है तो ऊपर ऐसे लिखिए, ये ग्रेटर है यहाँ बदल दीजिए, यहाँ n माइनस m हो जाएगा और यहाँ जब करोगे तो 1 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, फटाफट आगे देखेंगे और तुरंत सॉल्व करेंगे। अब देखें इसमें, तो ये 3 केसेस इसमें थे। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फटाफट करना है हमें। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 4 क्या हो जाएगा? तुरंत लिखिए 4 2 फेस ऑन एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दो, जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? तो करो 50 25 25 125 625 में फिर एक बार बचा कितना है? 4 हो गया 3, यानी कुल मिलाकर के जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 15625, ठीक है, 15625, ठीक है। 5 ये हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन है 5 पावर 8 मल्टीप्लाई 5 पावर 4, 5 पावर 3 है, सॉरी 5 पावर 3। तो अगर 3 है तो इसमें कर लो। अब इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? ऐड होगा, तो ये जाएगा 5 पावर 11 हो जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है 5 पावर 8 डिवाइड बाय 5 पावर 4, तो घटता है, इसमें क्या होता है? घटता है, तो घटा दीजिए। और इससे ध्यान दीजिए कैसे लेकर आप पूरा लिख देते हो यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे कैसे किए थे? यहाँ पे किए थे तो हो गया 8 + 3 यानी कि 11। इसको करोगे तो कितना जाएगा? यहाँ माइनस होगा, क्यों? क्योंकि डिवीजन लगा है, डिवीजन में क्या होता है? माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा? 5 पावर 4, ठीक है, सेम आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 2 पावर 3। अब ये किससे लगेगा? a की पावर m की पावर m वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करते थे? a की पावर m की पूर्ण m हम इसको लिखते थे m मल्टीप्लाई n, अभी भी बताया है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 पावर 6 हो जाएगा, ये 3 पावर 6 हो जाएगा। यानी इसमें कौन सा लगा है? इसमें यूज हुआ है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस m। इसमें क्या अप्लाई हुआ है? इसमें भी यही अप्लाई हुआ है, a की पावर m a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस m। इसमें क्या अप्लाई हुआ है? इसमें अप्लाई हुआ है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m माइनस m। इसमें क्या अप्लाई हुआ है? इसमें अप्लाई हुआ है a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m, ठीक है, ये अप्लाई हुआ है इसमें। तो जो भी अभी मैंने पीछे बताया है कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद 2-3 बार देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देखिए आ जाएगा। कहीं नहीं ऐसे बताया जाएगा आपको, मैं यहाँ बताता हूँ, एक बार पढ़ेंगे आ जाएगा, दोबारा से आपको हटाने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहिए। आगे देखते हैं, आगे फटाफट से ये हो गया। चलो बात समझ आ गई, दिग्विजय करते हैं। देखो सब ऐसे ऐसे पूरा बताया, वहाँ आया है कहानी में, आगे देखेंगे फटाफट आ गया। फिर कौन सा क्वेश्चन है आपका? ये आ गया। अब देखो ये इसको ओपन करना है, 11/12 की पावर 3, इसको करेंगे तो
यही आएगा ना। कौन सा फार्मूला लगा है, ए पावर एम लगा हुआ है, ए मल्टीप्लाई ए डॉट 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 होता, तो उसी वाले में अगर 3 बार है तो 3 बार ही होगा ना, मल्टीप्लाई हो गया, इतना आ जाता है इसमें। तो इसमें आप करते हैं इसमें आप करेंगे तो ये कितना हो जाता है बताइए, गुणा कीजिए, गुणा करके मुझे फट से बताइए कि कितना होगा उसमें से, ताकि बताओ फटाक से करो, फट से करके चीजें बताओ। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे फटाफट, तभी सॉल्व होगा ये, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसका करते हैं तो ये आता है 11 11 का क्यूब होता है 1331, और 12 का जब आप क्यूब करते हैं तो ये होता है 1728 ये हो गया आपका। तो ये इसमें ये करना है, मुझे नोट्स बना करके मैंने स्पेशली बनाई हुई है 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, एक कंपटीशन पर्पस से भी बनाई है और एकेडमिक पर्पस से भी बनाई है, तो दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप ये चीजें। अब देखिए एक्सपोनेंट का और भी है, पूरी बातें बता दूंगा, ये भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सब बता दूंगा। यहाँ से निकलने के यहाँ वीडियो को देखने के बाद आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, एकदम बिल्कुल आपको हर चीज आ जाएगी। अब देखिए कौन सा एग्जाम्पल और भी है, और भी क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं इसमें, और भी इसमें क्वेश्चन नोट कर रखे हैं, ये देखता हूँ कौन से क्वेश्चन इसमें नोट किए गए हैं। ये क्वेश्चन हो गया आपका, और भी कोई क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन हो गया, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन और है 3/4 -3 दिया गया है। तो आप जानते हैं a की पावर -n को a की पावर n लिखा जा सकता है, ये बताना था, ये छूट गया था, ये भी नोट कर लीजिए। इफ a is a real number, n is exponent has a negative integer, then a की पावर -n is equal to 1 upon a की पावर n, a to power n। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 upon 3 पावर 4 पावर 3, तो कर दो, ये हो जाएगा 1 upon 3 मल्टीप्लाई 3 upon 4 मल्टीप्लाई 3 upon 4 मल्टीप्लाई 3 upon 4, क्या हो जाएगा 1 upon 3 3 या 9 3 या 27 64, तो ये क्या हो जाएगा 64 upon 27। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 1 upon a upon b लिखा हुआ, a b upon a लिखा जाता है, ठीक है, इसीलिए लिखा जाएगा। ये आ गया आपका, आगे बात समझ में। तो a की पावर -n हो तो इसको 1 upon a की पावर n लिख सकते हैं। चलो पूरा वीडियो आप देखेंगे, एक चीज समझ में आ जाएगी, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। अब और क्या है, और इसमें क्वेश्चन खत्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये थोड़ा सा खतरनाक टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। देखिए फर्स्ट है ये आपका नवोदय विद्यालय में आया है, एमबीएस में आया हुआ है, इसके साथ साथ ये केवीएस में भी आया है। नवोदय विद्यालय समिति में और केंद्रीय विद्यालय स्कूल में आया हुआ है। ये नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय समिति में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन है x पावर b अपॉन x पावर c पावर a, और ये आपको दिया है x पावर c अपॉन x पावर a, और ये आपको दिया है x पावर a अपॉन x पावर b, और ये b का हमारा ये आपको c है, इज इक्वल टू 1। देखिए ये और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इससे इसकी वैल्यू निकालनी है, सो दैट वाला क्वेश्चन है, ये सो दैट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसकी वैल्यू जनरली जब आपको इस तरीके से दिखाई दे, ये सेम हो, देखिए बेस सेम है, x x x x x x बेस सेम है, बेस क्या है x, जो भी क्या है सेम है, पावर बदल रही है, यहाँ b है c है, c है a है, a है b है, तो जब साइक्लिक टर्म में दिखाई दे a b c, a b a बाहर c a बाहर b, a b बाहर c, यानी
ए बी सी, ये देखो साइक्लिक क्रम में हो, दो अंदर एक बाहर, दो अंदर एक बाहर, दो अंदर एक बाहर, तो इसका वैसे भी वन ही आता है, और इसको सॉल्व करके देखेंगे तब भी आएगा। जैसे इसको भी इसको करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको करेंगे तो लिख सकते हैं ये इस फॉर्मेट में है a की पावर m अपॉन a की पावर m, यानी कि a की पावर, यानी कि ये है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर m, क्या करते हैं a की पावर m माइनस m, तो इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे x की पावर b माइनस c a, इसको क्या करेंगे x पावर c माइनस a, ये पावर है इसको ऊपर लगी हुई है, ये पावर लगी है इसके ऊपर, ये क्या हो गया b, ये क्या है x पावर a माइनस b और हो गया c। चलिए अभी देखिए 1 आएगा, अब क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है a की पावर m की पावर n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई m, इसको ये वही है, इसके ऊपर ये है और इसमें मल्टीप्लाई कर जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा, x की पावर हो जाएगा ab माइनस ac, यहाँ पे करोगे ये कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा, कुछ नहीं का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा, यस bc माइनस ab, फिर ये क्या हो जाएगा यस ac माइनस bc। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ कहाँ से आ गई, देखो अब इन सबको जोड़ देंगे, यानी कि x पावर a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n को क्या करते हैं, a पावर m प्लस n करते हैं ना, तो इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दोगे, सारी पावर जोड़ोगे तो ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc। अब ये चीज देखो, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये क्या, x पावर 0, अब मैंने बताया था किसी भी पावर 0 आ रही है, a की पावर 0 मतलब 1, 1 पावर 0 मतलब 1, 2 पावर 0 मतलब 1, किसी भी पावर 0 आ जाए उसके सामने 1 होती है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया, नोट कर लो फटाफट, नोट करो इसको, नोट करो फटाफट, मिला नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको केवीएफ में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, एंट्रेंस एग्जाम में x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर 1 अपॉन ab, x पावर b x पावर c होल पावर 1 अपॉन bc, x पावर c x प्लस a से था यहाँ पे, तो यहाँ पे आया इसका x पावर c अपॉन x पावर a होल पावर 1 अपॉन ac। अब इसमें क्या आएगा पूछ रहा है, ठीक है, इसमें क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहला कंडीशन ये, इस केस में देखिए साइक्लिक है, ए बी सी बी सी तो 1 आने के चांस दिख रहे हैं, 1 आएगा, इस पर सॉल्व करके देखते हैं, तो आएगा 1, ये देखो इसको करोगे तो ये क्या है, ये am डिवाइड बाय a के फॉर्म में है, क्या लिखेंगे am माइनस n, यानी इसको क्या करेंगे a माइनस b पावर 1 अपॉन ab, इसको करोगे तो x की पावर b माइनस c और bc, ये पावर लगी है, इसको करोगे तो x पावर c माइनस a पावर लगी हुई है 1 अपॉन ac। अब देखो ये किस फॉर्मेट में है, ये किस फॉर्मेट में, a की पावर m की पावर m, क्या लिख सकते हैं, a की पावर m फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लगाओ, इसमें जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा a पावर b माइनस a, इसमें काटोगे तो a से कैसे आउट हो जाएगा, सब 1 अपॉन b आएगा, और इसको करोगे तो 1 अपॉन a आएगा, ये b, इससे करोगे तो 1 अपॉन c आएगा, और ये जाएगा माइनस, इससे करोगे 1 अपॉन b आ जाएगा, c इस c a भी नहीं है, x है, सॉरी x है, हाँ x है, इसको इससे करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन a, क्योंकि a से c जाएगा c आएगा,
और इसमें करोगे तो 1/3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये इंटू है, कुछ नहीं का मतलब इंटू होता है, तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर m क्या ले सकते हैं, ए की पावर m प्लस m, सबको जोड़ दो, इसका मतलब x की पावर 1/b पावर है x की पावर 1/b माइनस 1/a प्लस 1/b माइनस 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे यहाँ सब करेंगे, हो जाएगा x पावर 0 0 का मतलब 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। केवीएस में पूछा गया है, नोट करो तुरंत, नोट करो। नोट कर लिया, चलो नोट हो गया तो अच्छी बात है, चलो नोट करो और नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा गया है, केवीएस में ही पूछा गया है, x पावर a अपॉन x पावर b इसकी पावर है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये देखिए फिर इसमें x पावर b अपॉन x पावर c, अच्छा ये है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर। फिर क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, फिर दिया है x पावर c अपॉन x पावर b होल पावर c क्या है, c स्क्वायर प्लस ca प्लस a स्क्वायर, ठीक है यही है ना, ये है ये स्क्वायर है। अब इस बार है इसको सॉल्व कीजिए, ये केवीएस में ही पूछा गया है, केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी जगहों पर पूछा गया है। अब देखो इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक साइक्लिक फॉर्मेट का ही लग रहा है, इसकी वैल्यू लगभग 1 ही आएगी, कैसे देखते हैं। अब देखो इसको करोगे, हम डायरेक्ट करते हैं, फार्मूला आपको याद है क्या कर रहे हैं, ये देखो डिवाइड कर रहा है, हो जाएगा a माइनस b, इसकी पावर यहाँ पे और होल पावर लगी हुई है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसमें देखो ये इसमें डिवाइड कर रहा है x b माइनस c और होल पावर लगी है b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, और यहाँ पे करोगे तो यहाँ डिवाइड क्या कर रहे हैं, इसमें डिवाइड करने का तो माइनस होगा, ये हो गया पावर लगी हुई है c स्क्वायर प्लस a प्लस a स्क्वायर। अब देखिए फटाफट, अब क्या है, सब मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करता है तो पावर क्या बनती है, जोड़ दी जाती है, लेकिन उससे पहले एक काम और होगा, a की पावर या अपॉन a की पावर या जगह लिखते हैं, a की पावर या लिखते हैं ना, ये मल्टीप्लाई ना, तो ये इसमें आकर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, ये इसको करेंगे तो जाएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, ये भी बहुत लंबा लंबा जाएगा। फिर इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b, इसका इसमें माइनस ab स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखिए उसी तरीके से जब इसको करेंगे दूसरे वाले को, इसको मैं यहाँ ओपन करता हूँ, वहाँ जगह नहीं दिख रही इसलिए इसको यहाँ ओपन कर रहा हूँ, तो x पावर ये क्या हो जाएगा, इसका पावर का हो जाएगा b स्क्वायर प्लस b क्यूब होगा, b क्यूब, और एक चीज ध्यान देना यहाँ पे भी b क्यूब होगा, ये b स्क्वायर नहीं रहेगा, b क्यूब होगा, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा b क्यूब, फिर करेंगे तो यह हो जाएगा b स्क्वायर c, फिर ये हो जाएगा bc स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। अच्छा ये मिनट और था, सी भी कर लिया है, यहाँ ये करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ, सही आ रहा है, यहाँ देखते हैं ना, ये तो cb स्क्वायर था, इसको cb स्क्वायर में करके कंफ्यूजन में, इसलिए bc स्क्वायर ही लिखो, b स्क्वायर c लिखो, ठीक है, इसको हमने इधर लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, इससे करेंगे तो bc स्क्वायर माइनस c क्यूब, बंद करो, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा c क्यूब प्लस a स्क्वायर c कर लीजिए, उल्टा कर दिया हूँ, प्लस 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 प्लस, ये क्या है, ए है, ए स्क्वायर सी, जब इसका करेंगे तो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी, उससे करेंगे तो जाएगा प्लस, अच्छा ए सी स्क्वायर, सॉरी
यहाँ पे करोगे ना ए प्लस ए सी स्क्वायर है माइनस इससे करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए क्यू। ध्यान दीजिए जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर क्या होगी ऐड होगी। जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर क्या होती है ऐड होती है। जब इनकी पावर ऐड करेंगे तो ये कुछ ऐसे ऐड होगा x पावर ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इसको भी ऐड कीजिए तो प्लस बी क्यूब। और ये मतलब कुल मिलाकर के जब इसको करते जाएंगे तो इन सभी को ऐसे ऐड हो जाएंगे तो आप देखेंगे ए क्यूब यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर भी यहाँ पे था ए स्क्वायर भी प्लस माइनस का यहीं कैंसिल हो जाएगा। ए बी स्क्वायर यहीं हो जाएगा बी क्यूब यहाँ प्लस है यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा। ये वाला देखो यहाँ पे कैंसिल हो रहा होगा ये यहाँ कैंसिल हो रहा है ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है। ये वाला मिटा देता हूँ कंफ्यूजन काम नहीं। ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है यहाँ से कैंसिल हो रहा है तो इसको चलो कैंसिल कर दो। इसे यहाँ से कैंसिल करोगे इसे यहाँ से कैंसिल करोगे कुल मिलाकर के बचा क्या है x पावर 0 और x पावर 0 को मतलब 1 इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो यही सब फार्मूला आप एक एक करके अप्लाई करेंगे जितने क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करके मुझे कमेंट करेंगे ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक है उस पे आप जुड़ जाइए और उस पे आप मुझे सेंड कीजिए उस पे देखिए ठीक है। तो व्हाट्सएप लिंक भी मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें आप लोग जुड़ करके चीजें भेज सकते हैं कि सही है कि नहीं ठीक है। ये फिनिश कर देता हूँ तो आप सॉल्व करके देखिएगा कैसे सॉल्व हुआ है कैसे सॉल्व हुआ है सॉल्व करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन कहाँ है अगला क्वेश्चन क्या था अगला क्वेश्चन कहाँ गया। अच्छा अगला क्वेश्चन ये है x अपॉन a x पावर a अपॉन x पावर b होल पावर a प्लस b फिर x पावर b अपॉन x पावर c होल पावर b प्लस c फिर x पावर c अपॉन x पावर a होल पावर c प्लस a। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आपको केवीएस में नहीं पूछा गया है ना ही एनबीएफ से पूछा गया लेकिन ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत तगड़ा पूछा गया है एसएससी में बैंक में ये जगहों पर बहुत तगड़ा पूछा गया है। नोट कर देखो मुझे लगता है कि ये साइड ए है बी तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या है तो इसको लिख सकते हैं x पावर a माइनस b पहला वाला फॉर्मूला यूज करके ए बी हो गया a माइनस b यहाँ भी है इसको लिखेंगे b माइनस c और ये भी b प्लस c है। अच्छा ये प्लस होता है c हो गया c माइनस a तो यहाँ भी है c प्लस a ठीक है। अब देखो फोर्थ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला a की पावर m की पावर m इक्वल a की पावर m यानी कि दोनों को उड़ा हो जाएगा x पावर a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर और ये हो गया x की पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ये हो जाएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला कौन सा जानते हैं ना a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में होगा तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जब देख पढ़े हैं आप क्लास 6 7 8 वहां से आया है। अब क्या है सबको ऐड करना है पावर को ऐड कर दीजिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। देखो a से a कैंसिल हो जाएगा b से b कैंसिल हुआ c से b कैंसिल हुआ आ क्या जाएगा x पावर 0 और x पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 तो ये क्या जाएगा 1। तो ये बैंक और एसएससी पूछा गया है नोट कर लीजिए फटाफट तुरंत आएगा इसमें। ये कंपटीशन एग्जाम का था ये पूछा गया था इसलिए मैंने इसको बता दिया है। अब देखिए इसमें क्या क्या और आता है एक्सपोनेंट में। चलो ये हो गया नोट कर लो फटाफट नोट कीजिए फटाफट और
पुश कर करके आप लोग वीडियो देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए लिंक को मिटाना पड़ता है। पुश कर करके आप लोग वीडियो देख लेंगे, पुश कर करके आप लोग वीडियो देखेंगे। अब देखो इसमें क्या है, और कोई और देखिए, एक और देखिए, वो अगला एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वो क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो यहाँ देखो क्या है इसमें, x पावर a अपॉन x पावर b पावर a प्लस b माइनस c। यहाँ देखो x पावर b अपॉन x पावर c पावर b प्लस c माइनस a। ये अगला है xc अपॉन x पावर a और ये हो गया c प्लस a माइनस b। ये भी आपको एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये एसएससी 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 सीजीएल का है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, और ये जीडी का है। आप देखते हैं इसको, देखो क्या करेंगे, इसमें भी हम देख रहे हैं कि अगर ए बी सी हो सकता है इसमें भी एक ही आएगा, इसमें भी एक ही आएगा। और देखते हैं ए माइनस बी, इसको लिखेंगे जो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। अब और इसमें देखते हैं, इसको लिखोगे एक्स पावर बी माइनस सी, ये हो जाएगा आपका बी प्लस बी माइनस ए। इसको लिखोगे एक्स पावर सी माइनस ए और ये जाएगा सी प्लस ए माइनस बी। चलो आगे देखते हैं अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैसे हो जाएगा, इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x पावर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और जब ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा आपका माइनस करके ही बचेगा ना, हाँ इसमें करेंगे ना तो ये माइनस करके ही बचेगा आपका। तो बचेगा क्या, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई करके c a माइनस b। अब आइए इसमें x, ये यहाँ क्या बचा, यहाँ कुछ इससे जब होगा तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, और जब इससे होगा तो क्या हो जाएगा b माइनस c और ये a, ठीक है। और माइनस लगा है यहाँ पे, माइनस लगेगा, माइनस लगा है, ध्यान दिया माइनस लगा है x। यहाँ पे बच क्या बचा, c हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस इससे साथ होगा क्या हो जाएगा c माइनस a और ये हो जाएगा b। अब देखिए और इस पूरे कर लीजिए, जब ये हो जाएगा तो ऐड कर लीजिए, तो बचेगा क्या, बचेगा कि हमारा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस ca प्लस cb। और देखो यहाँ पे यार ac कर लीजिए ताकि आप लोगों को भ्रम ना हो, bc यहाँ फिर इसके आगे इसको जोड़ रहे हो तब क्या आ जाएगा ये प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इससे होगा तो मतलब माइनस ab प्लस ac, और जब इससे होगा तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसमें होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस bc और माइनस ab। अब देखिए a स्क्वायर से कोई कटेगा क्या, a स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, कहीं तो होगा नहीं है क्या, ये कहा a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कटेगा, तो उसके बाद ac है यहाँ पे, ac है प्लस माइनस, bc यहाँ पे प्लस माइनस है, ये भी यहाँ पे ये कट गया, क्या बचा सब जीरो हो गया, x पावर जीरो, x पावर जीरो मतलब क्या है 1, x पावर जीरो मतलब क्या है 1, x पावर जीरो मतलब 1, इसके लिए वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है। अब कौन सा क्वेश्चन है इसमें, अब ये सब क्वेश्चन थे इसमें, और अभी सेकेंड पार्ट इसका, तो आज के लिए फिलहाल नया वीडियो रहेगा क्योंकि इसमें ये हुआ हो चुका है। अब इसके बाद का जो सेकेंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ तक के लिए आप ये करेंगे, इसके बाद का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी वो अगले आपको वीडियो में मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप तैयारी करते रहिए, इसको पॉज करके देखते रहिए, और एक व्हाट्सएप चैनल बना देता हूँ, उस पर आप लोग भेजिए, जो आपको नहीं आता हो तो सॉल्व करके यहाँ पे दिया जाएगा। थैंक यू।